हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के द्वीप समूह, यानी कि आज हम लोग द्वीप के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से जानेंगे। कौन कौन से द्वीप होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण चैनल है। जैसे अगर हम द्वीप की बात करें तो आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कोको द्वीप को जानेंगे, प्रिंसेपी द्वीप को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि द्वीप कहते किसको है, द्वीप और समूह यह दो अलग अलग वर्ड है। तो अगर हम दोनों के एक एक करके समझे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर हम द्वीप की बात करेंगे कि द्वीप किसको कहते हैं, तो चारों तरफ से वैसा स्थल जो पानी से घिरा हो, यानी कि पानी से घिरा हुआ जो स्थल होता है चारों तरफ से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अगर इसको और आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभार रोड वगैरह पे पानी लगा रहता है और हम ईंट रख दिया करते हैं पार करने के लिए, रोड को क्रॉस करने के लिए। तो जो हमारा ईंट होता है वो चारों तरफ से पानी के बीच में रहता है और हम उसके ऊपर से चले जाते हैं, तो वो ईंट क्या हो गया, एक तरह से द्वीप हो गया। और समूह क्या हो गया भाई, तो द्वीपों का समूह, यानी कि एक से अधिक द्वीपों को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समूह। तो द्वीप समूह क्लियर हो गया। ठीक है, तो चारों तरफ से जल से घिरे स्थल को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, कितने द्वीप है, उनकी संख्या कितनी है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में 500 से ज्यादा द्वीप हैं, ठीक ना। लेकिन जो हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है वह है 247। कितना होता है, 247। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा, जैसे अंडमान निकोबार के बारे में आज विधिवत देखेंगे, लक्षद्वीप हो गया, तो ऐसे कुछ मतलब उसको छाटा गया है। ठीक है, तो अगर हम कुल द्वीपों की संख्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 247। अब जो भी 247 द्वीप है तो यह कहां कहां स्थित है, तो अरब सागर में जो है 43 द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। और इस मैप को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादा और क्लियर समझ में आ जाएगा। यह जो है हमारा क्या है, भारत का मैप है। और आपको पता है कि इस साइड जो है अरब सागर है और इस इधर क्या है, बीओबी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि एक यूनियन टेरिटरी, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश आपका अरब सागर में है और एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश बीओबी में है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे आपका आ जाता है कौन सा, श्रीलंका देश आ जाता है। और इधर अरब सागर की तरफ कौन सा देश आ जाता है, मालदीव आ जाता है। क्लियर है। अब जो है अगर हम द्वीप की बात करेंगे, अंडमान निकोबार की द्वीप की बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हमने द्वीप को समझा, द्वीप कितने हैं उसको समझा। अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे कि यह कहां पे स्थित है, तो वह आपका बीओबी में स्थित, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है। उसके बाद अब हम भारत के मैप को अगर इतना सा एक टुकड़ा निकालते हैं, है ना, इस तरह से टुकड़ा निकालते हैं, तो यह जो आपका क्षेत्र आ जाता है वह कौन सा क्षेत्र आ जाता है, म्यांमार क्षेत्र आ जाता है। कौन सा आता है, म्यांमार। और म्यांमार से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है म्यांमार की, वह है आपकी इरावदी नदी। कहाँ पे है, कौन सी नदी है, इरावदी नदी है, जो कि म्यांमार में स्थित है ना। उसका मुहाना जो है बीओबी में आता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आता है। और उसी के मुहाने के पास जो है हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में कहा, इरावदी नदी के मुहाने के पास में। क्लियर। अब इसको हम लोग और विधिवत तरीके से देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अंडमान और निकोबार, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं। तो आज हम इनका विभाजन करेंगे कि भाई अंडमान कितने प्रकार का होता है, निकोबार कितने प्रकार का होता है, दोनों जुटता कैसे है, इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है। उसके पहले हम लोग कुछ और बात जान लेते हैं। यह हिमालय का ही विस्तार है जो जलमग्न है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि अंडमान निकोबार जो है वह क्या है, हिमालय का ही विस्तार है जो जलमग्न है, यानी कि जल से घिरा हुआ है। अगर आपको पता है कि वाला जो क्षेत्र आता है भाई वह क्या है, हिमालय है। और यही हिमालय जो है इस तरह से बीओबी में चला जाता है। ठीक है। इसका फिगर यहाँ पे निकाले हैं। तो यह जो है बीओबी में भी जो है बहुत बड़े बड़े
पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े हिमालय का जो है भाग है। क्लियर है। अब जो है यह क्या है, जलमग्न है, यह पूरा पानी से घिरा हुआ है और इसका ऊपर वाला जो भाग जो रहता है वह ऊपर रहता है, वही जो है क्या है, अंडमान निकोबार है। जैसे इस तरह से अगर हम बात कर ले जलमग्न में, तो नीचे में क्या है, पूरा जल से भरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाला जो ये भाग होगा, ये वाला इस तरह से जो ये ऊपर वाला भाग होगा, यही क्या है, अंडमान निकोबार है। तो अब समझ गए, यह हिमालय का ही विस्तार है जो जलमग्न है। ठीक है। और म्यांमार में हिमालय के विस्तार को क्या कहते हैं, अराकानियोमा, यानी कि हिमालय का जो विस्तार म्यांमार में है उसको किस नाम से जानते हैं, अराकानियोमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह क्या है, अर्चिपिलागो द्वीपचाप है। अर्चिपिलागो द्वीपचाप कैसा होता है, तो यह कैंची के आकार का होता है। किस आकार का, कैंची के आकार का, इस तरह से होता है। क्लियर है। इस तरह से रहेगा, यहाँ पे सब द्वीप रहेंगे। ठीक है। यही द्वीप चाप है, यानी कैंची के आकार का अर्चिपिलागो। तो यानी कि अंडमान निकोबार जो है उसका आकार किस प्रकार का है, तो हम लोग अर्चिपिलागो कैंची के आकार का मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो फिगर बना है वही इस तरह से एकदम पेड़ा टाइप से कैंची की तरह गया हुआ है। इसको आगे हम लोग देखेंगे। और अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी अर्चिपिलागो कौन सा द्वीप चाप है, तो वह हो जाएगा आपका मलाया। कौन सा हो जाएगा, मलाया, जो कि फिलीपींस और इंडोनेशिया को जोड़ने का कार्य करता है। किसको करता है, इंडोनेशिया और फिलीपींस स्थित है। ठीक है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आता है चैनल, यानी कि आप लोग हमेशा सुने होंगे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो आखिर वो चैनल होता क्या है, तो अगर हम चैनल की बात करेंगे तो पानी का एक चौड़ा क्षेत्र होता है। क्या होता है, पानी का एक चौड़ा क्षेत्र जो दो जलों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि जो है इस टाइप से मान के चलिए एक चौड़ा क्षेत्र हो गया और इधर का भी जल और इधर का भी जल, ये दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, चैनल। जो पानी कर रहा है, जो क्षेत्र कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। ठीक है। ये चीज समझ गए। अब आइए हम लोग बांटते हैं। तो हम यहाँ का जो यह फिगर है उसको अब हमने यहाँ पे उठा के लाया, यह वाला जो फिगर है यहाँ पे लाया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरावदी नदी आ रही है और यह जो पूरा एरिया है क्या है, म्यांमार है। अब इस इरावदी नदी के मुहाने पर जो है म्यांमार के दो महत्वपूर्ण द्वीप स्थित है। कौन कौन सा, एक हो जाएगा प्रीपेरिस और दूसरा हो जाएगा कोको द्वीप। ठीक है। आप लोग जो है फिगर इसको एकदम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे बनाते चलिए, नहीं तो बाद में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले इस टाइप से बना लीजिए, इरावदी नदी म्यांमार का क्षेत्र। उसके बाद दो द्वीप बनाइए, एक प्रीपेरिस द्वीप और दूसरा जो है कोको द्वीप। और यह दोनों द्वीप कहाँ पे स्थित है भाई, तो म्यांमार में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार। अगर हम अंडमान की बात करेंगे तो अंडमान को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान अभी तक तो हमने सुना अंडमान निकोबार, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडमान में भी 4 भाग है ना। कौन कौन, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है। इसी तरह से अगर निकोबार की बात करेंगे तो निकोबार भी जो है 3 भागों में बांटा हुआ है, यानी कि उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा, तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कौन कौन से हो जाएंगे, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यानी कि अंडमान हो गया और यह निकोबार हो गया। क्लियर है। उसके बाद आगे चलिएगा तो आपका जो है ग्रेट चैनल आता है, फिर इंडोनेशिया आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तरी अंडमान का, और यहाँ पे कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है भाई, कोको चैनल कर रहा है। कौन सा कर रहा है, कोको चैनल कर रहा है। तो सिंपल प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत और म्यांमार को जोड़ने का कार्य कौन सा चैनल करता है, कोको चैनल। इससे भी जो है ज्यादा डीप में प्रश्न पूछे तो वह पूछेगा आपको कोको द्वीप जो है, कोको चैनल जो है वह किनको जोड़ता है। वहां पे आपको ऑप्शन देगा कोको द्वीप और अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंपल अंडमान है ना, तो दे देगा कि कोको चैनल किसको किसको जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो कोको द्वीप और अंडमान को। और ज्यादा डीप में जाएगा, पूछ देगा कोको चैनल किसको किसको जोड़ रहा है ना, तो वहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। देखिए यहाँ पे कोको द्वीप है और यहाँ पे अंडमान है, यानी कि अंडमान का जो पहला जो भाग है उत्तरी अंडमान, उसको जोड़ने का काम कर रहा है।
और ज्यादा डीप में अगर जाता है प्रश्न, है ना, तो आपको दे देगा ऑप्शन में कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, यानी कि कोको चैनल किसको किसको जोड़ने का कार्य करता है, तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप। अब देखिए लैंडफॉल द्वीप कहाँ पे है, यहाँ पे तो कहीं आपको दिख नहीं रहा है ना। तो यह जो है आपका कोको द्वीप है, यह जो है उत्तरी अंडमान है ना। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में जो है एक छोटा सा द्वीप है अंडमान का, ठीक है, और वह द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। और यहाँ पे इतने सारे प्रश्न आपको इतने टाइप से जो है प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक का ही पूछेगा, क्लियर है। उसके बाद जो हमारा आता है उत्तरी अंडमान पे और भी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, जैसे सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, यानी कि जो अंडमान और निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है, सैडल पीक है, क्लियर है। और सैडल पीक जो है कहां पे स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पे स्थित है। कहां पे है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद आता है मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वह है भाई आपका क्या, बैरन ज्वालामुखी है। कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी, जो कि एशिया का एकमात्र क्या है, मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है, क्या, क्रियाशील ज्वालामुखी है। इसका उद्गार कब हुआ था, 1887 में हुआ था। कब हुआ था, 1887 में। और अगर हम उत्तरी अंडमान की बात करेंगे तो यहाँ भी एक द्वीप आता है, वह कौन सा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम, यानी कि यह खत्म हो चुका है, डीएक्टिव हो चुका है ना। सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, नारकोंडम कहाँ पे स्थित है भाई, तो उत्तरी अंडमान पे स्थित है। अब जो है अगला जो है हमारा दक्षिणी अंडमान है। कौन सा है, दक्षिणी अंडमान। और जो हमारा अंडमान और निकोबार का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह कहां पे स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। कहां पे स्थित है भाई, पोर्ट ब्लेयर कहां पे स्थित है, दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। उसके बाद जो नीचे आता है वह है लिटिल अंडमान। कौन है, लिटिल अंडमान। अब देखिए दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये दोनों के बीच में जो वही चौड़ा वाला जल वाला क्षेत्र है ना, यानी कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो डंकन पास करता है। कौन सा करता है भाई, डंकन पास। प्रश्न बोल देगा कि डंकन पास जो है किनको किनको जोड़ने का कार्य करता है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है आपका कार निकोबार, यानी कि निकोबार आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न बनता है कि अंडमान और निकोबार को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। कौन हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसके बाद निकोबार का जो पहला पार्ट होता है वह है कार निकोबार। यहाँ भी जो है प्रश्न आपको दे देगा कि जो 10 डिग्री चैनल है किनको किनको जोड़ने का कार्य करता है। तो एक तो हो गया आपका अंडमान और निकोबार को, दूसरा इससे और थोड़ा डीप में जाएगा तो बोल देगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है भाई, तो वहीं 10 डिग्री चैनल ही हो जाएगा। दूसरा जो है वह है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार का जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है भाई, सोम्ब्रेरो द्वीप, यानी कि सोम्ब्रेरो चैनल जो है दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को जो है जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, सॉरी, कार निकोबार और लिटिल अंडमान को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, सोम्ब्रेरो चैनल। अब जो है तीसरा है ग्रेट निकोबार, यानी कि अब लिटिल अंडमान को जोड़ेंगे और ग्रेट निकोबार को जोड़ेंगे। अगर लिटिल और ग्रेट को जोड़ने का कार्य की बात करेंगे तो हो जाएगा सेंट जॉर्ज चैनल। कौन हो जाएगा, सेंट जॉर्ज चैनल, यानी कि लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे नीचे में आ जाता है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के बाद जो है एक चैनल है वह है ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है भाई, ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किसको किसको जोड़ता है, तो आपका हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया, यानी कि यहाँ पे जो है ग्रेट चैनल के बाद जो है एक द्वीप आ जाता है। कौन सा है, वह है सुमात्रा द्वीप, है ना। सुमात्रा द्वीप है जो कि इंडोनेशिया में आता है। तो अब भारत और
इंडोनेशिया को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे यह भी प्रश्न बन सकता है कि ग्रेट निकोबार और जो है सुमात्रा द्वीप को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो ग्रेट चैनल कर रहा है। और यहाँ पे और ज्यादा डीप में जाएगा तो निकोबार और सुमात्रा द्वीप को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, ग्रेट चैनल। आपको किसी तरह से प्रश्न पूछ देगा, है ना, तो इसमें फंसना नहीं है। अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, माउंट थुलियट। कौन हो जाएगा भाई, माउंट थुलियट। क्लियर है, माउंट थुलियट जो है ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी है ना। तो अगर हम अंडमान की सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका सैडल पीक। अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करेंगे, निकोबार की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका माउंट थुलियट। और अगर हम अंडमान निकोबार दोनों को एक साथ मिला करके पूछेंगे कि कौन सर्वोच्च चोटी है तो वह हो जाएगा आपका सैडल पीक हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात आता है कि अंडमान और निकोबार जो है इसका उच्च न्यायालय कहाँ पे है ना। तो अगर हम अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो वह हो जाता है आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, यानी कि अंडमान निकोबार जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है आता है। तो आइए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि जो अंडमान निकोबार है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है। तो उस द्वीप का जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय कुछ और नाम था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसका नाम बदला गया। तो 2-4-5 ऐसे द्वीप है जिनका नाम बदल दिया गया, तो उनको अगर हम बदले गए द्वीपों के नाम की बात करेंगे तो उसमें जो पहला आता है कौन सा है, रॉस द्वीप। कौन सा है, रॉस द्वीप, जिसका नया नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका नाम बदल के क्या किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरा जो है वह नील द्वीप। कौन सा है, नील द्वीप। इसका नाम बदल के क्या किया गया है भाई, तो शहीद द्वीप किया गया है। क्या किया गया है, शहीद द्वीप किया गया। और तीसरा जो है वो कौन सा है, हेवलॉक द्वीप। वो इसका नाम बदल के क्या किया गया है, स्वराज द्वीप किया गया है। तो यहाँ जो थे वहाँ आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।